हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में टीएस ग्रेवाल वॉल्यूम 1 का रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। ये है जी आपका पेज 6.59। पेज 6.59 का क्वेश्चन नंबर 30 है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक्स वाई एंड जेड were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2021 was, ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है Y retired on 1st April 2021 on the following terms. Goodwill of the firm was valued at 70,000 rupees and was not to appear in the books. तो पहले हम एडजस्टमेंट्स कैरी आउट करेंगे और उसके बाद हम बैलेंस शीट के आइटम्स को फिलअप करेंगे अकाउंट्स में। तो इसके लिए मैंने ये आपका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है जिसमें है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये बच्चों खाली स्ट्रक्चर है, ये हम प्रिपेयर कर लेंगे पहले से ही। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 पेज 6.59 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 70,000 रुपीज एंड वॉज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स। तो इसके लिए हम कैसे एडजस्टमेंट को कैरी आउट करेंगे? गुडविल है 70,000 रुपीज, तो फर्म की गुडविल है 70,000। वाई इज द रिटायरिंग पार्टनर। वाइज शेयर ऑफ गुडविल, वाइज शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा? 70,000 रुपीज इंटू 2/5। 70,000 फर्म की गुडविल है और 2/5 वाई का शेयर है, तो ये हो गया जी आपका 28,000 रुपीज। ये 28,000 रुपीज कौन बियर करेगा? 28,000 रुपीज विल बी बोर्न बाय एक्स एंड जेड। ये वाई को देंगे। 28,000 रुपीज एक्स और जेड वाई को देंगे इन द रेशो ऑफ गेनिंग। गेनिंग रेशो में एक्स और जेड वाई को 28,000 रुपीज देंगे। अब इसमें गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं, ये आप नोट पढ़ लीजिए। इन द एब्सेंस of any information about the new ratio, old ratio ही gaining ratio होगा। In the absence of any information about the new ratio, old ratio is equal to the gaining ratio, और old ratio है x और z के बीच में 2:1। So 2:1 is the gaining ratio, और x और z कैसे कॉम्पेंसेट करेंगे? 28,000 का 2/3 पार्ट x देगा और 1/3 पार्ट z देगा। तो ये कितना अमाउंट हो गया जी? 18,667 रुपीज x देगा और 9,333 z देगा। ये हम गुडविल की वैल्यूएशन करी है। 28,000 रुपीज वाई को मिलेंगे जिसमें x देगा 18,667 और z देगा 9,333। आइए इसे अकाउंट्स में पुटअप करते हैं। देखिए कैसे पुटअप करे जाएंगे। हम जाएंगे कैपिटल अकाउंट्स में। y जो रिटायरिंग पार्टनर है, मैं इसे सर्कल कर देता हूं, y को। और देखिए y के अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब माइनस। तो y के अकाउंट में कितने ट्रांसफर करें? 18,667 x देगा, 9,333 z देगा, और ये रेस्पेक्टिव अमाउंट्स इनके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। 18,667 x से डिडक्ट हो गए और 9,333 z से डिडक्ट हो गए। अब हम अमाउंट पर्टिकुलर्स में क्या फिल करेंगे? ये अमाउंट दिया है x ने, तो लिखेंगे बाय एक्सिस कैपिटल अकाउंट। ये z ने दिया है, यहां लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट y को गए हैं, तो लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये जी गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई आपके सामने।
उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या आती है, बैड डेट्स ऑफ 2000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। 2000 रुपीज के बैड डेट्स हो गए हैं, तो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां सारे लॉसेज आते हैं और यहां सारे प्रॉफिट्स आते हैं। तो 2000 रुपीज के बैड डेट्स हो गए हैं, यहां लिखेंगे टू बैड डेट्स 2000 रुपीज। और देखिए डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स कितने के हैं बच्चों, डेटर्स हैं 19,000 रुपीज के। तो 19,000 रुपीज में से 2,000 रुपीज के बैड डेट्स हो गए, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर क्या अमाउंट लिख देंगे, डेटर्स 17,000 रुपीज। ठीक है जी, डेटर्स 17,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, पेटेंट्स वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस। पेटेंट्स वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस। पेटेंट्स का क्या अमाउंट दिया हुआ है, पेटेंट्स 9,000 रुपीज के दिए गए हैं और वो वैल्यूलेस हो गए हैं। इसका मतलब पेटेंट्स की वैल्यू 0 हो गई है और पेटेंट्स में 9,000 रुपीज का डाउनफॉल हो गया है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे टू पेटेंट्स 9,000 रुपीज का लॉस, और हम बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू हो गई है, पेटेंट्स की वैल्यू है अब 0। ये आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट दिखाया है। पेटेंट्स की वैल्यू 0 हो गई है। सारी एडजस्टमेंट्स कैरी आउट हो चुकी हैं। अब हम अपनी बैलेंस शीट पर आ जाएंगे। बैलेंस शीट पर आ गए, सबसे पहला आइटम है कैश। कैश में कोई चेंज नहीं है तो हम उसको ऐसे ही उतार देंगे, कैश 8,000 रुपीज एज इट इज। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है डेटर्स, जो हो चुका है। स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है तो हम स्टॉक की वैल्यू एज इट इज लिख देंगे 42,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स में कोई चेंज नहीं है, उसकी हम वैल्यू एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे, वो होगी 2,07,000 रुपीज। और उसके बाद है पेटेंट्स, जो कि हो चुका है। ऐसा करने के बाद हम लायबिलिटी साइड पर आ जाएंगे और सबसे पहला आइटम है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 49,000 रुपीज का है और उसमें कोई चेंज नहीं है तो हम उसे बैलेंस शीट में ऐसे ही कॉपी कर देंगे, क्रेडिटर्स 49,000 रुपीज। उसके बाद बच्चों जो आइटम है वो है रिजर्व। रिजर्व 18,500 रुपीज का है, जो कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिजर्व को, वो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय रिजर्व। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि है 2:2:1। तो 18,500 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशो में, 7,400 एक्स को मिले, 7,400 वाई को मिले और 3,700 जेड को मिल गए। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और उसके बाद ये कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं, ये कैपिटल अकाउंट्स में लिख दिए जाएंगे। देखिए, बाय बैलेंस बीडी ये हो गया जी 82,000, 60,000, 75,500। सारे क्वेश्चन के आइटम्स डाल दिए गए हैं, अब बस इनको बैलेंस करना रह गया है। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। इस साइड का टोटल है 11,000, इस साइड का 0, तो टोटल में दोनों में 11,000 लिख दिया। यहां पर आ गया आपका लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स वाई जेड। इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, लॉस को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस को, जो कि हो जाएगा 4,400 एक्स का, 4,400 वाई का और 2,200 जेड का। ये हो गया जी 11,000 रुपीज का लॉस। इस लॉस को
कैपिटल अकाउंट्स में से डिडक्ट कर दिया जाएगा और यहां लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 4400X 4400Y 2200Z। ऐसा करने के बाद हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। एक्स का करते हैं। एक्स का टोटल है 82,000 और 7,400, टोटल है 89,400, जो यहां पर भी आ जाएगा 89,400। इसमें से ये दोनों आइटम्स माइनस करेंगे और बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD। तो माइनस करके जब 89,400 में से दोनों माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 66,333। फिर हम Y का करेंगे। इसका टोटल है 95,400, यहां पर भी लिखेंगे 95,400। और यहां पर जो Y रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर के बैलेंस को लिखेंगे टू Y's लोन अकाउंट और ये बैलेंस आ जाएगा 91,000। ये बैलेंस CD से थोड़ा ऊपर लिखना है। उसके बाद Z 79,200 टोटल है ये इसका, यहां पर भी लिखेंगे 79,200। 79,200 में से ये दोनों आइटम्स माइनस किए जाएंगे और बैलेंस आ जाएगा 67,667। बस बच्चों, ये तीनों चीजें, ये तीनों बैलेंसेस यहां पर आ जाएंगे। वाइज लोन अकाउंट यहां पर आ गया, वाइज लोन 91,000 और इनके कैपिटल बैलेंसेस, कैपिटल अकाउंट्स X और Z का 66,333, 67,667, इन दोनों का टोटल लेंगे तो आ जाएगा 1,34,000। बस अब हम दोनों साइड्स का बैलेंस करेंगे, दोनों साइड्स की टोटलिंग करेंगे तो इन सब का टोटल मिलके आया है 2,74,000। फिर हम एसेट साइड का टोटल लेंगे और बैलेंस शीट आएगी 2,74,000। एसेट साइड का टोटल भी, बैलेंस शीट की दोनों साइड्स मैच कर गई और ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।